कैसे आप लोग? दो चैप्टर तो आप लोगों को खत्म हो गया है। तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। और तीसरा चैप्टर का नाम क्या है देखें आप लोग। तीसरा चैप्टर का नाम है तीसरा चैप्टर है सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम और उनके घटक। ठीक है, सोलर इसको 60 में डाल रहे हैं सोलर के घटक। ठीक, पहले तो हम समझते हैं कि सोलर के घटक किसे कहते हैं। अब सोलर के घटक, पहले सोलर को जान लो। सोलर फोटोवोल्टेइक पीवी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब यानी पकड़कर सोलर पैनल के माध्यम से बिजली हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो अब इसके घटक को हम जानेंगे कि घटक किसे कहते हैं। इसके घटक 4 हैं। अब इसके घटक 4 कौन कौन से, सॉरी, इसके घटक 4 हैं और इसके घटक 4 कौन कौन से हैं ये जानते हैं। पैनल इन्वर्टर, ठीक है। क्या है? सोलर पैनल। इसको पैनल, सोलर पैनल डाल दें। सोलर पैनल, ठीक। सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी और चार्जर कंट्रोलर। तो आज हम जानते हैं सबसे पहले सोलर पैनल को। सोलर पैनल क्या है? सोलर पैनल वो पैनल है कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब यानी पकड़कर हमें डीसी करंट बनाकर देता है। अब सोलर पैनल की बात जब हो रही है तो पैनल बनते कैसे हैं? सोलर पैनल सिलिकॉन से बनता है, क्योंकि फास्फोरस की डोपिंग कराते हैं और उसके माध्यम से ये सोलर पैनल हमारा तैयार होता है, जिसमें 3200 डिग्री सेल्सियस पे सिलिकॉन की कार्बनिक प्यूरिफिकेशन कराते हैं। तो कार्बनिक प्यूरिफिकेशन कराएंगे तो उसमें एक पैनल वेपन्स तैयार होते हैं छोटे छोटे। तो छोटे छोटे वेपन्स जो तैयार होते हैं, एक वेपन्स को मोटा का परत में काटते हैं, एक वेपन्स को पतला, एक को पॉजिटिव रखते हैं, दूसरे को पॉजिटिव। कई सारे छोटे छोटे वेपन्स को मिलाकर एक सोलर पैनल तैयार होता है।
ये मान लीजिए कि हमारा एक पैनल है, ये पैनल है, ये बीच में छोटे छोटे वेपन्स हैं, इनसे भी कम छोटे छोटे वेपन्स का बनाकर एक सोलर पैनल तैयार करते हैं। और एक सोलर पैनल के माध्यम से अब इसमें 2 पॉइंट दिया जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव पैनल से अब जितने की हमें ज़रूरत रहती है उस हिसाब से इसका प्रयोग करते हैं। अब 1 किलोवाट का ज़रूरत है हमारे पास, तो 2 पैनल लगाएंगे हम, कितने 525 के। जितने हम ज़्यादा रखेंगे 1 किलोवाट की ज़रूरत है, अब हम ये रख लीजिए, सॉरी ये हम रख लिए 575, तो 575 के 2 रखेंगे, ठीक। तो हमें जरूरत कितनी है 1 किलोवाट की। तो कभी ऐसा होता है जब 575 मिलाएंगे तो 7 दूना के 14, 1100, यूं मान लीजिए 1100 से ऊपर हो जा रहा है, 1100, हाँ 1100 से ऊपर जब हो जा रहा है, हमें 1 किलोवाट में 1000 वाट लगता है। हमारे पास ये बन रहा है कितना, पाँच 11, ये हो गया हमारा 1150। और हमें जरूरत कितनी की है 1 किलोवाट, 1100 वाट की। तो 1150 जब बन रहा है तो इसमें हमारा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 150 वाट एक्स्ट्रा हो रहा है। कभी हमें अगर आवश्यकता हो गई किसी चीज की ज्यादा की तो हम थोड़ा लोड और ले सकते हैं। तो वो तो हो गई बात इसकी, ये हमारा पैनल है। अब दूसरा चीज क्या है, ठीक है, अब ये हो गया हमारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम ये जान लेते हैं, आप लोग एक बारी भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि सर ये ऐसे नहीं, सोलर पैनल हमें कौन सा करंट देता है। तो सोलर पैनल हमें हमेशा डीसी देता है, ठीक है। सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर पकड़कर ये हमें डीसी करंट प्राप्त कर देता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे घटक पर। इन्वर्टर्स जी, अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्टर्स की। तो अब ये हो गया हमारा ये हमारा है सोलर पैनल। ये हमारा हो गया सोलर पैनल। अब इन्वर्टर, ये हो गया हमारा इन्वर्टर। अब इसको क्या करते हैं कि एक लगता है डीसी बॉक्स। अब ये हो गया हमारा माइनस पॉइंट और ये हो गया प्लस पॉइंट। यहाँ से एक वायर निकालेंगे, इसमें लगाएंगे, यहाँ से एक वायर लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। ये हो गया डीसी बॉक्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये हो गया डीसी बॉक्स। तो डीसी बॉक्स में जब हम
बिजली भेजते हैं तो डीसी बर्स्ट में एक डिवाइस लगी रहती है या इक्विपमेंट कर लीजिए, उसका नाम रहता है सर्जेस्टर। तो सर्जेस्टर क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब कर कर रख कर बरकरार रखने के लिए सर्जेस्टर रखाया जाता है। तो अब यहाँ से हम इन्वर्टर में भेज दिए, ये कौन सा करंट आया, डीसी। अब इन्वर्टर का काम रहता है, सोलर पैनल से जो भी करंट निकला डीसी के माध्यम, डीसी बॉक्स के माध्यम से जब इन्वर्टर में जाता है, तो जो हम घरों में अपने यूज करते हैं, घरों में कौन सा करंट यूज करते हैं, एसी, ठीक है। घरों में प्रयोग किया जाता है या उपयोग है। ठीक, तो ये क्या करता है इन्वर्टर। अब इन्वर्टर का काम मुख्य ये है कि जो डीसी करंट है, डीसी करंट को तुरंत ये तब्दील करता है किसमें, अब ये दे दिया यहां से, अब यहां पर एक बॉक्स लग गया, बॉक्स नहीं भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं है, मतलब इसमें तो रहता है डायरेक्ट वायर अपना भेज सकते हैं। एक बॉक्स लग जाता है और उस बॉक्स का नाम रहता है एसी बॉक्स। ठीक है, अभी इस एसी बॉक्स में से फिर हम सप्लाई देते हैं अपने उपकरणों में या जो हमारा मेन सप्लाई है वहां पर। ये हो गया आपका इन्वर्टर, सोलर पैनल, इन्वर्टर। अब आती है बात हमारे तीसरे की, तो तीसरे में आता है ठीक है, ये इन्वर्टर का हो गया। अब आते हैं चार्जर कंट्रोलर। चार्जर कंट्रोलर, अब चार्जर कंट्रोलर का काम क्या रहता है, अब इसको आते हैं मुख्य तरह से समझते हैं। ये हो गया सोलर पैनल, माइनस प्लस। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा इन्वर्टर है, जो हमारा इन्वर्टर है उसी में हमारा चार्जर कंट्रोलर लगा रहता है, और कभी कभी कुछ लोग अपना अलग से चार्जर कंट्रोलर लगाते हैं। ये हो गया हमारा ये हो गया, क्या है ये चार्जर कंट्रोलर हो गया। अब चार्जर कंट्रोलर की बात चल रही है, तो चार्जर कंट्रोलर क्या करता है कि जो हमारे बैटरी रहती है, वो बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, चार्जर कंट्रोलर का। अब सुरक्षित कैसे रहती है ये समझ लो। अब सुरक्षित इसलिए रहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पावर कम ज़्यादा हो जाए, तो चार्जर कंट्रोलर क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब कर कर रखता है और बैटरी को उतना ही पावर देता है जितनी उसकी क्षमता रहती है।
तो ये चार्जर कंट्रोलर करता है। और दूसरी चीज, अगर बैटरी चार्ज हो गई है, फुल चार्ज हो गई है, तो चार्जर कंट्रोलर में ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहता है जो कि उसमें फिर करंट को भेजना बंद कर देता है ताकि हमारी बैटरी खराब ना हो। तो ये चार्जर कंट्रोलर का काम रहता है। इसके माध्यम से हमारी बैटरी जो रहती है सेफ पड़ी रहती है और काफी समय तक चलती रहती है। ठीक है, ये हो गया आपका चार्जर कंट्रोलर, सोलर पैनल, इन्वर्टर, चार्जर कंट्रोलर। अब आते हैं, बात हमारी चल रही है अब बैटरी की, तो बैटरी को भी देखते हैं। ये हमारा चार्जर कंट्रोलर हो गया। अब हम बात करते हैं बैटरी की। ये लग गई हमारी बैटरी। अब बैटरी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बैटरी की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब तक सूर्य की रोशनी मिलेगी पैनल को, तब तक तो हमें ये बिजली बना करंट देता रहेगा। और जैसे छाए हुआ या फिर रात हुई, तो हम कहाँ से अपने इक्विपमेंट, फैन और एलईडी वगैरह चलाएंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ा, फिर बैटरी का उपयोग करता है। तो बैटरी का उपयोग जो करते हैं तो ये ऑफ ग्रिड, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अभी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो बैटरी की आवश्यकता, ये हमारा चारों टॉपिक जो था वो हो गया, सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी और चार्जर कंट्रोलर, ये चारों हमारे एक्यूरेट हो गए। अब इसको हम विस्तार से बताएंगे कि ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है और ग्रिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको जानने के लिए अब आते हैं हम अभी जब हम बैटरी की चर्चा कर रहे थे, बैटरी के बारे में बता रहे थे कि बैटरी को ये लगाई जाती है स्टोरेज के लिए, तो उसमें सिस्टम चला था ऑफ ग्रिड। तो आइए पहले ग्रिड जान लेते हैं, ग्रिड क्या है। ठीक है, तो ग्रिड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ये है, नंबर 2 है और नंबर 3 नंबर 1 है ऑन ग्रिड सिस्टम, नंबर 2 है ऑफ ग्रिड सिस्टम, नंबर 3 है हाई ग्रिड सिस्टम। अब ये तीनों सिस्टम को समझ लेते हैं। ये क्या करता है, डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है? ऑन ग्रिड सिस्टम। यूं कहने का मतलब कि ये हमारा हो गया पोल, ठीक, और पोल हो गया, इससे जो हमारे बिजली आ रही है हमारे घरों में, तो ऑन ग्रिड सिस्टम क्या करता है, इसी में से जुड़ जाता है। यहाँ से जैसे हमने पैमाना बनाया था, पैनल, फिर डीसी बॉक्स, पैनल, डीसी बॉक्स, फिर इन्वर्टर, फिर एसी बॉक्स, फिर वहां से एसी बॉक्स से
जो निकल कर जाता है वो सीधे जुड़ता है किससे? हमारे ग्रिड से, और ग्रिड से फिर वायर आता है हमारे घरों में। कहने का तात्पर्य यह है और कहने का समझने का मतलब यह है कि जब तक लाइट रहती है तब तक हमारा एक ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम काम करता है। अगर लाइट नहीं रहेगी तो ये काम करना बंद कर देगा। दूसरी चीज कि ऑन ग्रिड सिस्टम जब चल रहा है तो आप अगर लगवा लिए हो 3 किलोवाट और रोजाना की खपत आपकी कितनी है? 1 किलोवाट की, ठीक है। तो 1 किलोवाट की रोजाना की आपकी खपत है, तो ये क्या करता है, और जो वाट रहता है वो उसको यूनिट बोलते हैं। यूनिट, जितनी एक्स्ट्रा यूनिट रहती है वो क्या करता है, ग्रिड के माध्यम से बेच देता है, यानी भेज देता है। अब उसको लेन देन की प्रक्रिया आगे के बारे में बताएंगे जब इसका विस्तार से बताएंगे। ये हो गया हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम। अब आ जाते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर हमारे बिजली की व्यवस्था ना हो, जैसे जहां पर वायर वायर न गए हो वहां पर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा देते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा देते हैं कि यहाँ पर हम पैनल इंस्टॉल कर दिए, बैटरी इन्वर्टर रख दिए, इसमें बैटरी भी लगाते हैं और पैनल भी रहता है। तो वो बैटरी डायरेक्ट चलता रहता है पूरे दिन में, और रात में बैटरी से चलता रहता है। ये भी इसमें सिस्टम है। ये हो गया आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम, ठीक है। जैसे ये पैनल हमने बना दिया, वायर निकाला, ये इन्वर्टर लगा दिया, शॉर्ट में बना रहा हूं, ठीक। अब यहां से हम ये बैटरी में डाल दिए हैं। अब ये इन्वर्टर से एक चला गया हमारे घरों में, और बैटरी से जब तक सूर्य की रोशनी पा रहा है तब तक पैनल काम कर रहा है, और जब सूर्य की रोशनी पाना बंद कर देगा तो पैनल काम करना बंद कर देगा। तो ये बैटरी के माध्यम से हमारे घरों के उपकरण चलते रहेंगे, ठीक। ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम वो सिस्टम है जो कि देखिए, इन दोनों के मेल से जो सिस्टम तैयार होता है उसे कहते हैं हम हाइब्रिड। यानी ऑफ ग्रिड भी उसमें है, जुड़ा है, और ऑन ग्रिड भी जुड़ा है, वो होता है हमारा हाइब्रिड। जो ग्रिड से तथा बैटरी के साथ मिलकर कार्य करता है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। कि अगर सोलर पैनल दिन में काम करना, जैसे दिन में अंधेरा कभी कभी छाई पड़ जाती है, तो क्या करता है कि सोलर पैनल काम करना बंद कर देता है, तो ऑन ग्रिड जो हमारे पास बिजली आती रहती है उससे तुरंत काम करना चालू स्टार्ट कर देगा। या फिर रात में अगर बिजली चली गई तो हमारे पास बैटरी है, अब बैटरी से ये काम करने स्टार्ट कर देगा। ये दोनों के मेल से, इन दोनों के मेल से जो बन रहा है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। आगे समझ में इतना। ये हो गए तीनों हमारे ग्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। अगर कोई पूछे कि ग्रिड क्या होता है, तो ग्रिड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड, ठीक है। आया समझ में। अब आते हैं पैनल के बारे में जानते हैं, ठीक है।
पैनल क्या है, कौन सा पैनल हमारे लिए अच्छा है, कौन सा पैनल हमारे लिए नहीं अच्छा है। पैनल 3 प्रकार के होते हैं। होते हैं, नंबर 1 है ये हो गया मोनोक्रिस्टलाइन। नंबर 2 है पॉलीक्रिस्टलाइन और नंबर 3 है थिन फिल्म। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे पैनल हैं। अब पैनल की दक्षता जान लेते हैं। ये 18 से 20 पॉलीक्रिस्टल मोनो देता है, 18 से 20 पॉली है 15 से 17 और थिन फिल्म 10 से 12। दक्षता इन सब की ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा होगी तो महंगा मिलेगा ही, जिसकी कम रहेगी उससे सस्ता मिलेगा। जिसकी सबसे बड़ी चीज़ है ये थिन फिल्म। ये पेपर होता है ना, पेपर में जैसे लचापन होता है वैसे उस आकार का ये पाया जाता है। बाकी ये दोनों एक फ्रेम में बनाए जाते हैं। बाकी ये पेपर की आकार में रहता है, लचकदार, जैसे छत पर भी हम डाल सकते हैं, उस पर पड़ा रहेगा। और ये बाकी स्ट्रक्चर में लगा देते हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो ये हो गया आज का आपका पैनल की जानकारी, जो कि सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम में आपका आता है। ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम। पैनल कितने प्रकार के होते हैं? पैनल 3 प्रकार के होते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म। और सिस्टम कितने प्रकार के? सिस्टम 3 प्रकार के हैं, ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। ये 3 प्रकार हो गए। इनके घटक इन्वर्टर, चार्जर कंट्रोलर, पैनल और बैटरी। तो ये आज के थे आपके टॉपिक, जो कि आज आप लोगों को बता दिया गया है। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं आपके साथ। धन्यवाद।